दोस्तों, अगर आप भी अपने कस्टमर को ऑनलाइन आनंदा के थ्रू पॉलिसी देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको गूगल क्रोम की पेज पर आना होगा और सर्च बार में सर्च करना होगा LICindia.in। तो दोस्तों, जैसे ही हम सर्च करेंगे हम आ जाएंगे सर्च बार के ऑप्शंस में। तो यहाँ पे जो हमें पहला ऑप्शन दिखेगा LICindia.in का ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिस पर क्लिक करके हम LIC के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में देख सकते हैं बाय ऑनलाइन पॉलिसी, लॉग इन टू कस्टमर पोर्टल, पे प्रीमियम ऑनलाइन, अदर ऑनलाइन सर्विसेज। अदर ऑनलाइन सर्विसेज में हमें आना है, जहां पर आप अपने एग्जिस्टिंग पॉलिसीज में एड्रेस भी चेंज करना चाहते हैं तो इजीली यहां से कर सकते हैं। ऑनलाइन ई नैच करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग पॉलिसी का, या फिर ई नैच बदलना चाहते हैं, बैंक डिटेल बदलना चाहते हैं जिससे प्रीमियम आपका कट रहा है तो वो यहाँ से इजीली कर सकते हैं। पॉलिसी पर लोन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एजेंट हैं या फिर डेवलपमेंट ऑफिसर हैं या फिर आप मर्चेंट पोर्टल है आपके पास, तो आप यहां से उसका बेनिफिट भी ले सकते हैं। तो हमें आनंदा के थ्रू पॉलिसी परचेस करनी है तो हम आनंदा के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों, जैसे हम क्लिक करेंगे हमसे पूछा जाएगा कि क्या आप एक्सटर्नल लिंक के लिए कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों, जैसे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे हम आनंदा की पेज पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमें मॉड्यूल यूजर पूछा जाएगा कि यूजर टाइप क्या है। अगर आप एजेंट हैं तो यहाँ पर दो तरीके से लॉगिन कर सकते हैं, एक तो पासवर्ड के थ्रू और दूसरा है ओटीपी के थ्रू। ओटीपी में भी ऑप्शंस दिया है LIC ने। अगर आपके पास टोकन नंबर है तो टोकन नंबर के थ्रू भी आप लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं ओटीपी के थ्रू आपको लॉगिन करके दिखाऊंगा। अगर आप डायरेक्ट सेल एडवाइजर है तो यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं तो यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं, या फिर LIC के एसोसिएट पार्टनर हैं तो यहाँ से आप लॉगिन करके कस्टमर को पॉलिसी दे सकते हैं। तो चलिए हम ओटीपी के थ्रू एजेंट के इसमें लॉगिन करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर आपके पास टोकन लॉगिन है तो यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ओटीपी के थ्रू लॉगिन करके दिखाऊंगा। तो प्रोसीड करते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही प्रोसीड का ऑप्शन कंप्लीट करने के बाद हमें यहाँ पर एजेंट का कोड डालना होगा। एजेंट का कोड डालने के बाद कस्टमर को एक ओटीपी आएगा उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी पर। तो जो भी ओटीपी होगा दोस्तों हमें यहाँ पर फिल करना होगा। फिल करने के बाद दोस्तों में प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करते ही हम यहाँ पर देखेंगे प्रपोजल मीटिंग द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स आर अलाउड थ्रू दिस मॉड्यूल। तो दोस्तों आप यहाँ पर इसे वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसे पढ़ने लगूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पर जनरल इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि आप यहाँ पर इसके थ्रू कस्टमर का प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हैं, बेनिफिट लिस्टेशन डाउनलोड कर सकते हैं, लीड जनरेट क्या हुआ है उसका ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप कोई पेंडिंग प्रपोजल है या पेंडिंग लीड्स है तो उसके डिटेल्स भी लिस्ट भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आपकी जो प्रपोजल है वो स्टेटस यहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हैं, BOC का स्टेटस इंक्वायरी कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने कस्टमर को वेरिफिकेशन और ई साइन के लिए ECR और प्रपोजल का डिटेल यहां से सेंड कर सकते हैं इजीली। तो इसे मैं 1 बाय 1 समझाऊंगा। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे कैलकुलेट फॉर प्रीमियम एंड लीड जनरेशन। तो यहाँ पे तीनों ही केसेस दिए हुए हैं, तो मैं यहाँ पे पहले इसे समझाता हूं। तो दोस्तों, जैसे ही मैं कैलकुलेट प्रीमियम पे आता हूं, यहाँ पर एंडोमेंट पॉलिसीज में आप देखेंगे एंडोमेंट पॉलिसीज जितनी भी पॉलिसीज आती हैं वो यहाँ पे आपको उसकी लिस्ट देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में जो पॉलिसी आती है उसकी भी लिस्ट मिल जाएगी। मनी बैक पॉलिसीज है, टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, पेंशन प्लान है और यूलिप प्लान है। तो आप के कस्टमर को देने के लिए यहाँ पर बहुत सारे प्लान्स अवेलेबल हैं। आप यहाँ पर इजीली किसी भी प्लान को कस्टमर को दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने कस्टमर को एंडोमेंट पॉलिसी देना चाहता हूं, प्लान नंबर 914 LIC न्यू एंडोमेंट प्लान। अगर आप इस प्लान के बारे में डिटेल में नहीं जानते हैं और तो यहाँ पर आप डिटेल्स में जाकर LIC के एक्सटर्नल पेज पर आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा प्लान का, जहां से आप इसके ब्राउजर को डाउनलोड करके इसको पढ़ के इजीली समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रीमियम का कैलकुलेशन करना चाहता हूं तो प्रीमियम पर क्लिक करता हूं। प्रीमियम पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछा गया है कस्टमर का, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो यहाँ पर मैं उसका डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। इंडियन रेसिडेंट है, कस्टमर कहाँ के रहने वाले हैं, कंट्री कौन सी है, यहाँ पर मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है। तो यहाँ पर उसके डिटेल्स पूछे गए हैं। तो यहाँ पर फीमेल्स की जो पॉलिसीज हैं LIC अभी ऑनलाइन नहीं कर रही है। अगर आप फीमेल्स की पॉलिसी को करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको LIC की ऑफिस में जाकर
जो मैनुअली आप फॉर्म भर के फॉर्म नंबर 300 भर के जमा करते थे वही प्रोसेस वापस से करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं मेल्स की पॉलिसी लेना चाहता हूँ, तो मेल पर क्लिक करता हूँ। प्रपोजल टाइप क्या है, इंडिविजुअल है। कस्टमर ने कितनी सम एश्योर्ड का चुनाव किया है यहाँ पर वो आपको यहाँ पर डालना होगा। मोड कौन सा है कस्टमर का प्रीमियम भरने का, ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली। तो यहाँ पर कस्टमर को मैं मंथली मोड देना चाहता हूँ। मंथली मोड में अंडर नेट में है या फिर नहीं है, तो यहाँ पर मैं यस में करना चाहता हूँ 2 ड्यूज के साथ में, तो भी कर सकता हूँ। पॉलिसी टर्म्स क्या देना चाहता हूँ मैं यहाँ पे 35 वर्ष का पॉलिसी टर्म देना चाहता हूँ। तो 35 वर्ष का पॉलिसी टर्म देने के बाद जितने भी वर्ष का पॉलिसी टर्म कस्टमर को दे रहे हैं इस प्लान में, उतने ही वर्ष कस्टमर को प्रीमियम का भुगतान भी करना होगा। पॉलिसी टर्म अगर कस्टमर पॉलिस में है तो यहाँ पर आपको यस करना है, अगर नहीं है तो नो पे ही रहने दीजिए। आप कस्टमर को एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर का भी ऑप्शन दे सकते हैं या फिर एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। तो इन दोनों राइडर में से जो भी अच्छा होगा आपके हिसाब से आप यहाँ पर कस्टमर को दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एडीडीबी राइडर देता हूं। तो जो भी आपने सम एश्योर्ड चुना है वही आपको राइडर में भी डालना होगा। क्रिटिकल इलनेस राइडर भी देना चाहते हैं दे सकते हैं, टर्म राइडर भी देना चाहते हैं दे सकते हैं। तो अब यहाँ पर दोस्तों मैं कैलकुलेट प्रीमियम पर क्लिक करता हूँ। कैलकुलेशन पे करने के बाद आपको यहाँ पर इस प्लान का प्रीमियम डिटेल्स मिल जाएगा, साथ ही साथ में कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ, एज और उसका जेंडर क्या है, कमेंसमेंट डेट क्या रहेगा, पेमेंट मोड क्या रहेगा, प्रीमियम पेइंग टर्म, पॉलिसी टर्म क्या है, सम एश्योर्ड क्या है, राइडर्स का सम एश्योर्ड क्या है, साथ ही साथ इस प्लान का जो बेस प्रीमियम है कितना है और राइडर्स का प्रीमियम कितना आ रहा है वो यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपने मंथली प्रीमियम का चुनाव किया है तो 2 महीने का प्रीमियम आपको एक साथ भरना होगा, उसके बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आप अपने कस्टमर को बेनिफिट इलिस्ट्रेशन भी दिखाना चाहते हैं तो यहां से क्लिक करके आप आ सकते हैं इस पेज पर, जहां पर आप देखेंगे आपको बेनिफिट इलिस्ट्रेशन मिल जाएगा इस प्लान का। तो क्या बेनिफिट मिल रहा है आप कस्टमर को इसके थ्रू भी समझा सकते हैं कितना बेनिफिट मिल रहा है। हालांकि आप इसे वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। तो हम आते हैं कंफर्म एंड प्रोसीड पर। कंफर्म एंड प्रोसीड पर आने के बाद यहाँ पर कुछ एजेंसी डिटेल्स पूछी गई है, एजेंट्स कोड है, डीओ कोड है और यहाँ पे सैटेलाइट ऑफिस कोड। अब जिस सैटेलाइट ऑफिस कोड के थ्रू होंगे यहाँ पर वो कोड आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। कॉन्टेक्ट डिटेल्स पूछा गया है, दिया गया है एजेंट्स का, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं एजेंट्स। प्रीमियम डिटेल्स क्या है, तो हालांकि मैंने यहाँ पे प्रीमियम डिटेल्स आपको इसके पहले भी समझाया कि क्या था। तो यहाँ पर मैं लीड जनरेट करता हूं। तो दोस्तों जैसे लीड जनरेशन पे हम आते हैं तो यहाँ पर आधार बेस्ड ई केवाईसी होता है। तो हमें यहाँ पर अपडेट ई केवाईसी फॉर्म का ऑप्शन आता है और साथ ही साथ ऑफलाइन ई केवाईसी जिप फाइल का। तो हम यहाँ पर ऑफलाइन ई केवाईसी जिप फाइल पे जाएंगे। अगर दोस्तों आपको नहीं पता है कि ऑफलाइन ई केवाईसी जिप फाइल कैसे डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पर एलआईसी ने उसका लिंक दिया हुआ है। आप इस लिंक पर क्लिक करके माय आधार की वेबसाइट पर आ जाएंगे, जहां पर आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। आपको यहां पर अपना आधार, कस्टमर का आधार नंबर डालना है और जो कैप्चा दिया हुआ है वो आपको यहां पर फिल करना है और सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। तो यहां पर कस्टमर को ओटीपी आएगा। तो दोस्तों ओटीपी डालने के बाद आपको यहां पर लॉगिन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे ही हम लॉगिन करेंगे आप इस पेज पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर सेकंड लाइन के लास्ट ऑप्शन में ऑफलाइन ई केवाईसी का ऑप्शन आ रहा है, जहां पर आप क्लिक करना है। यहाँ पर क्रिएट ए शेयर कोड, ये शेयर कोड आपको वो डालना होगा 4 डिजिट का, जो आपको याद रहे। वही कोड आपको एलआईसी में भी देना होगा। तो नॉर्मली लोग यहाँ पर जो कोड डालते हैं, जो डाल दीजिए आप। मैं यहाँ पे कोड डाल के इसे डाउनलोड करता हूं। तो दोस्तों ये डाउनलोड हो चुका है डाउनलोड फाइल में। तो हम वापस आ जाते हैं कंसेंट पर ई केवाईसी के और यहां पर हम इसे ऑफलाइन ई केवाईसी जिप फाइल प्रोसीड करते हैं। अब दोस्तों यहां पर रजिस्टर्ड विथ मोबाइल नंबर पूछा गया कस्टमर का, तो वो यहां पर डाल देते हैं। और जो पासकोड आपने वहां पे डाला था वो यहां पर आपको डालना है और फाइल चूज करना है। तो फाइल जहां पे डाउनलोड हुआ रहेगा आप वहां से डाउनलोड करके ऑप्शन का दिया रहेगा, आप वो सिलेक्ट करके आप यहां पर अपलोड कर दीजिए। अगर आप वहां से नहीं करना, वहां से करना भूल जाते हैं डाउनलोड, तो यहां पर आप हेल्प ऑप्शन पे भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहां पर मैं कंटिन्यू करता हूं। तो दोस्तों कंटिन्यू करने के बाद कस्टमर को एक ओटीपी आएगा, 1 टाइम पासवर्ड, तो वो यहां पर फिल करना होगा।
वो भी LIC के थ्रू। तो दोस्तों यहाँ पर कस्टमर का बेसिक डिटेल्स आ गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर, फोटोज क्या है वो आ गए हैं। तो इसे हम कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर स्किप कर देते हैं। स्किप करते ही दोस्तों यहाँ पर हम आ जाएंगे, कुछ डिटेल्स फिल करने हैं तो वो फिल कर देते हैं। तो जैसे परमानेंट एड्रेस क्या है कस्टमर का, नाम और एड्रेस जो भी आधार कार्ड पे होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे अटैच हो जाएगा। फादर्स नेम आपको यहाँ पे डालने होंगे, मदर नेम डालना होगा जो कि कंपलसरी है। आपका जो रेसिडेंट एड्रेस है वो सेम है तो यहाँ पर आप से टिक कर सकते हैं, या फिर आप एड्रेस अगर फिल करना चाहते हैं तो फिल भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी भी फिल करना होगा। तो फिल करने के बाद दोस्तों हम आ जाते हैं सेव एंड प्रोसीड पे। दोस्तों जैसे हम सेव एंड प्रोसीड पे आएंगे तो यहाँ पे एज प्रूफ पूछा गया है, मास्क, आधार विथ फुल डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस प्रूफ वही सेम है, आइडेंटिटी प्रूफ, आइडेंटिफिकेशन भी सेम है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछा गया है। तो यहाँ पे जो उसका क्वालिफिकेशन होगा वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मैरिड अनमैरिड है तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैरिड है तो स्पाउस का नाम यहाँ पर फिल करना है, जिसकी पॉलिसी है उसका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है वो यहाँ पर आपको डालना है। साथ ही साथ उसका पैन नंबर भी आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो दोस्तों उसका वो बेसिक डिटेल्स था। अब पॉलिसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। चेक करके आप यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे हम प्रोसीड करेंगे यहाँ पर ऑक्यूपेशन डिटेल्स पूछा गया है। तो दोस्तों ऑक्यूपेशन डिटेल्स में आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो जैसे कि मैं खुद की पॉलिसी लेके आपको दिखा रहा था, मैं यहाँ पे LIC एजेंट सेलेक्ट करता हूँ, सर्विस पे क्लिक करता हूँ। सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयड, नेम ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयर, कितने साल से मतलब कितने महीनों से काम कर रहे हैं आपको यहाँ पर डिटेल मंथ में देना है। तो लगभग मैं 10 वर्ष से काम कर रहा हूँ तो 120 मंथ। एनुअल इनकम पूछा गया है तो वो भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ईयरली बेस भी पूछा गया है तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन पूछा गया है कि क्या आप इनकम टैक्स SSC हैं, तो अगर यस करना है। आपका GST अंडर एक्ट में आते हैं तो वो भी आपको यस और नो में क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ लीगल इंफॉर्मेशन पूछे गए हैं जो आप जैसे कि हजार्डस एक्टिविटीज होती हैं, RBI के रिलेटेड जो एक्टिविटीज होती हैं वो पूछे गए हैं। अगर यस हैं तो उसके डिटेल देने हैं, वरना आप यहाँ पर एक बार में ही इसे नो करके कंटिन्यू सेव एंड प्रोसीड कर सकते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ प्रपोजर, यहाँ पर आप कस्टमर ID तो हालांकि नहीं डालना है। पॉलिसी ऑब्जेक्टिव क्या है इंश्योरेंस लेने का, रिस्क कवरेज विथ सेविंग, इनकम प्रूफ नो पे ही रहने देते हैं, सिक्योर्ड लोन अनसिक्योर्ड लोन 0 रहने देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एम्प्लॉय से कितना आ रहा है, बिजनेस प्रोफेशन से कितना आ रहा है इनकम, ये आपको यहाँ पर डिटेल डालना होगा। तो वो डाल के आप यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी टैक्स रिलेटेड आप चेक कर सकते हैं कि क्या आप इंडिया के बाहर भी टैक्स पे करते हैं, तो यस और नो पे क्लिक करना है। बाकी सेव एंड प्रोसीड पर कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रीवियस इंश्योरेंस अगर आपके पास है तो उसके डिटेल्स भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो कस्टमर से जब भी आप पॉलिसी लीजिएगा तो उससे पहले कंफर्म कीजिएगा कि क्या उनके पास कोई प्रीवियस पॉलिसी है LIC की, तो यहाँ से आप उसे ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो इसे एज इट इज ही आप छोड़ दीजिए। बाकी यहाँ पर जो प्रीवियस इंश्योरेंस डिटेल्स है आप यहाँ पे उसे मैच भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल मैं नो पे क्लिक करता हूँ और सेव एंड प्रोसीड पर कंटिन्यू करता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं, फैमिली हिस्ट्री है यहाँ पर। तो जितने भी फैमिली हिस्ट्री में लाइफ्स हैं यहाँ पर उसके डिटेल्स डालने होंगे। तो फादर हैं, उनकी एज क्या है, स्टेटस क्या है, गुड है तो अच्छी बात है। तो जो भी आप यहाँ पर डालेंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पर सेव होता जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं वो सेव होते जा रहा है। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं मैंने डिटेल डाल दिया, उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ हैबिट्स के बारे में पूछा गया है कि क्या कस्टमर अल्कोहलिक है, ड्रिंक लेता है। यस तो यस पे क्लिक करना है, नो तो नो पे।
नार्कोटिक्स है, मतलब ड्रग्स और उसकी आदत हो तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ड्रग्स कोई लेता है तो उसका, टबैको लेता है तो उसका आप यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं नो पे, या तो फिर आप एक बार में ही यहाँ पे नो पे क्लिक कर सकते हैं। स्टेटस ऑफ हेल्थ पूछा गया है, और तो यहाँ पर जो हाइट है इन सेंटीमीटर वो आपको यहाँ पर फिल करना है। वो फिल करने के बाद आपको यहाँ पर उसका वेट भी आपको केजी में डालना है। और कस्टमर का स्टेटस, हेल्थ स्टेटस क्या है, अच्छा है तो अच्छे पे क्लिक कीजिए, नहीं अच्छा है तो नो पे क्लिक कीजिए। हेल्थ डिटेल में यहाँ पर पिछले 5 साल में कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लिया है या फिर कोई हेल्थ चेकअप किया हुआ है उसके बारे में पूछा गया है। अगर वो है तो यहाँ पर यस पे क्लिक करके उसका डिटेल्स देना होगा, अन्यथा नो पे ही क्लिक करके कंटिन्यू कर सकते हैं। फैमिली हिस्ट्री में कोई डिजीज है, हाई ब्लड प्रेशर, ये सब तो वो सब के बारे में बताना है तो कुछ नहीं है। नो पे क्लिक करते हुए आप मेडिकल हिस्ट्री भी नो पे क्लिक करते हुए कंटिन्यू करके यहाँ पर अलाइनमेंट दिया हुआ वो ऑटोमेटिक जो भी आप यस लिखेंगे वो यहाँ पर आपको डिटेल्स देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे सेटलमेंट, जो भी मैच्योरिटी होगी इसे सेटलमेंट में लेना चाहते हैं कस्टमर के लिए तो यहाँ पे यस पे क्लिक करना होगा, या फिर नो पे डेथ बेनिफिट इंस्टॉलमेंट में देना चाहते हैं कस्टमर के नॉमिनी को तो वो भी यहाँ पर यस और नो का ऑप्शन दिया है तो हम यहाँ पर नो पे सिलेक्ट करते हैं, प्रोसीड करते हैं। दोस्तों यहाँ पर बैंक का डिटेल पूछा गया है कस्टमर का नैच के लिए, तो यहाँ पर हम बैंक का डिटेल डाल देते हैं। अकाउंट होल्डर का नाम क्या है बैंक में तो वो आपको यहाँ पर डालना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर अकाउंट होल्डर का नाम आपको कैपिटल लेटर में डालना है। अगर आप स्मॉल लेटर में डालेंगे तो ये आपका प्रोसेस ही नहीं करेगा आगे। सेविंग पे करते हैं। आई बैंक का IFSC कोड क्या है वो आपको डालना है। तो दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पर डालेंगे बैंक का नाम और ब्रांच कौन सा है वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट होकर आ जाएगा। डू यू वॉन्ट टू सेव दिस अबोव बैंक डिटेल्स फॉर NFT, मतलब मैच्योरिटी भी इसी अकाउंट में लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप यस पे क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी फिलहाल आप यहाँ पे इसे यस पे ही रहने दीजिए। जब प्रोसेस में अगर आप बैंक को चेंज करना चाहते हैं फ्यूचर में तो आप फ्यूचर में भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे नॉमिनी डिटेल्स पूछा गया है, नॉमिनी का नाम आपको यहाँ पर डालना होगा। अगर एक से ज्यादा नॉमिनी है तो आप यहाँ पर उसका शेयर डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक से ज्यादा नॉमिनी नहीं है तो यहाँ पर मैं उसका एज क्या है वो आपको यहाँ पर बाइफरकेट करना होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक से ज्यादा नॉमिनी है तो आप उसका शेयर्स को मतलब डिवाइड कर सकते हैं। सेम एज एड्रेस रेसिडेंस आपका। तो दोस्तों यहाँ पे कोविड वायरस क्वेश्चनर पूछा गया है, तो यहाँ पर आपको जब फर्स्ट डोज जब मिला था उसका डिटेल्स यहाँ पे आपको डालना होगा। तो अगर आपको नहीं पता है कि कोविड से रिलेटेड मैंने फर्स्ट डोज कब लिया था, कौन सा वैक्सीन लिया था, तो आप यहाँ पर कोविन की वेबसाइट पर आ सकते हैं, जिसके लिए आपको जाना होगा गूगल क्रोम की पेज पर। आपको यहाँ पर सर्च बार में सर्च करना है कोविन लॉगिन। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कोविन लॉगिन का पोर्टल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करते ही आप कोविन की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे। तो दोस्तों हम आ गए हैं कोविन की वेबसाइट पर। हमें यहाँ रजिस्टर्ड साइन इन पर क्लिक करना है और एक्सटर्नल पेज पर हम आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप जो भी मोबाइल नंबर वैक्सीन लेते समय दिया था वो मोबाइल नंबर डालकर आप यहाँ पर इसका डिटेल निकाल सकते हैं। गेट OTP, तो कोविन से यहाँ पर आपको OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर फिल करना है। तो दोस्तों यहाँ पर कोविन से OTP आ गया है तो हम यहाँ पर इसे फिल कर देते हैं और वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पे जितने लोगों का नाम रजिस्टर्ड होगा OTP में आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप यहीं से देख सकते हैं कि आपने कौन सा वैक्सीन लिया हुआ है। तो सर्टिफिकेट डाउनलोड करके देखते हैं। तो दोस्तों सर्टिफिकेट डाउनलोड हो गया है, इसे हम ओपन करके देख लेते हैं कि कब वैक्सीन लगा था। तो दोस्तों यहाँ पर वैक्सीन का डेट दिया हुआ है, ये वैक्सीन का डेट है, और कौन सा वैक्सीन है उसका नाम आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो पहला वैक्सीन है 15 जुलाई 2021, दूसरा वैक्सीन है 7 अक्टूबर 2021। तो यहाँ पर हमें इसे फिल करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोरोना वायरस क्वेश्चनर फॉर्म में आपको 2 ऑप्शन टिक हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन तीसरा जो ऑप्शन से पूछा गया है कि क्या आपने वैक्सीन जो लिया है वो एश्योर्ड है, लाइफ एश्योर्ड है, तो यहाँ पर आप इसे यस पर क्लिक कर सकते हैं और
और वैक्सीन का डेट आपको यहाँ पे डालना होगा, 15 जुलाई और 7 अक्टूबर वैक्सीन का नाम डालना है आपको। तो वैक्सीन का नाम डालने के बाद तो यहाँ पर आपका वैक्सीनेशन पूछा गया है, रिएक्शन कुछ है तो आप रिएक्शन हुआ था वैक्सीन लेने के बाद तो यस पर क्लिक करना है, अगर नहीं हुआ था तो नो पर क्लिक करके सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर LIC ने सेक्शन 45 के थ्रू जितने भी अमेंडमेंट दिए हुए हैं, लॉज हैं, वो यहाँ पर दिया हुआ है। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं या फिर आई एग्री पर क्लिक करके कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पर एजेंट्स द्वारा कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट पे करना लिखना होगा। तो जो भी है नेम प्रपोजर का क्या है वो है, आप कितने वर्ष से उसको जानते हैं तो यहाँ पर उसे रिलेशन में है तो यस पे क्लिक करना होगा। व्हाट इज द एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। फिर आप इसे खाली चेक करके आप यहाँ पर डिटेल्स आपको पे कर लिखना होगा, गुड यस नो। तो जो भी डिटेल्स आपने वहां पे दिया था वो एज इट इज ही यहाँ पर आ जाएगा। आपको यहाँ पर जो 8वां ऑप्शन दिया गया है कि क्या कस्टमर को कोई आइडेंटिफिकेशन है, अगर है तो आपको यहाँ पे डालना होगा, जैसे मस्सा उस्सा या फिर कुछ भी हो वो आप यहाँ पर डिटेल्स करके लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी डिटेल्स नहीं है तो यहाँ पे नो मार्क्स लिखते हैं। कस्टमर का हाइट वेट आ जाता है एंड सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद अगर आपने BOC के थ्रू पेमेंट किया है तो यहाँ पर BOC अटैच करना होगा, BOC का डिटेल्स आपको फिल करना होगा। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो ऑनलाइन पर क्लिक कीजिए और प्रोसीड करते हैं। दोस्तों यहाँ पर व्यू प्रपोजल का ऑप्शन आता है। अगर आप प्रपोजल को व्यू करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि प्रपोजल क्या है। दोस्तों प्रपोजल चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि इसमें कोई चेंजेस है तो आप यहाँ पर इसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर एडिट प्रपोजल में अगर कोई चेंजेस नहीं है तो सबमिट पर क्लिक करके कंटिन्यू कर दीजिए। तो दोस्तों जैसे ही मैं कंटिन्यू करता हूं तो यहाँ पर कस्टमर वेरिफिकेशन लिंक सेंड टू कस्टमर मेल ID विश्वकर्मा 36 जो भी मेल ID दिया हुआ है उस पर चला गया है और आपका काम है कस्टमर को उसके बारे में बताने का। तो चलिए हम कस्टमर बेस से भी एक बार करके दिखाते हैं कि क्या होता है, वेरीफाई किस तरह से करना होता है। तो दोस्तों कस्टमर के मेल ID पर LIC ऑनलाइन के थ्रू एक मेल आएगा जिसमें कस्टमर को कौन सा प्लान दिया गया है, कितना सम एश्योर्ड है, उसका प्रीमियम अमाउंट क्या है विदाउट GST और पॉलिसी टर्म्स कौन सा है, कितने वर्ष उसको प्रीमियम का भुगतान करना है, उसके डिटेल्स दिए होंगे। साथ ही साथ जो भी उसका एक्सेस ID होगा वो यहाँ पर दिया गया है। कस्टमर को क्लिक टू व्यू प्रपोजल पर क्लिक करना है। जैसे वो क्लिक करेगा यहाँ पर व्यू कर सकता है अपने प्रपोजल को। हालांकि मैंने इसके पहले भी करके दिखाया था कि किस तरह से व्यू करना है एजेंट्स को, लेकिन किस तरह से व्यू करना है कस्टमर को। तो यहाँ पर कस्टमर भी जब इस पे ओपन करेगा व्यू करने के लिए तो यहाँ से वो व्यू कर सकता है। व्यू करने के बाद अगर कस्टमर सिक्योर्ड है कि हर एक चीजें यहाँ पर सही दी गई है तो उसे एजेंट्स को बताना होगा कि हर एक चीजें सही है, मैं यहाँ से इसे वेरीफाई कर रहा हूं। अगर अन्यथा कुछ भी चेंजेस है तो कस्टमर भी यहाँ से एडिट कर सकता है। तो फिलहाल यहाँ पे हर एक चीजें सेम है तो यहाँ पर कस्टमर को प्रपोजल फाइनल सबमिट पर क्लिक करना होगा। तो फाइनल सबमिट करने के बाद कस्टमर को जो प्रीमियम अमाउंट है वो पे करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे जो डिस्क्लेमर है वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके, और जो टर्म्स एंड कंडीशंस में जो कंसेंट दिया हुआ है उसे क्लिक करने के बाद प्रोसीड करना है। कस्टमर किस तरह से प्रीमियम का भुगतान करना चाहता है, पेमेंट किस तरह से करना चाहता है, डेबिट कार्ड से करना चाहता है तो कर सकता है, क्रेडिट कार्ड से करना चाहता है तो कर सकता है, UPI, नेट बैंकिंग, मतलब यहाँ पर LIC 4 ऑप्शन दे रही है पेमेंट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे UPI से करता हूँ। तो जो भी आप UPI यूज करते हैं उसका UPI ID डालने के बाद आप यहाँ पर पे का ऑप्शन आ जाएगा और बाकी आपके फोन पर उसके कुछ डिटेल्स आ जाएंगे तो फोन के थ्रू आप उसका पेमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों पेमेंट जब आप या तो डेबिट कार्ड से कर रहे हैं, हर एक चीज़ें सेम होती हैं पेमेंट की भी। तो जिस तरह से आप पेमेंट करेंगे, जैसे पेमेंट करेंगे आपका यहाँ पर पेमेंट सक्सेसफुली शो हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने यहाँ पे पेमेंट कर दिया है। तो दोस्तों पेमेंट सक्सेसफुली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शो हो चुका है।
अगर आप इसका प्रिंट एक्नॉलेजमेंट प्रिंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, रिडायरेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो गया, प्रपोजल था उसका पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है, प्रपोजल गेटवे अमाउंट कितना था और बैंक रेफरेंस नंबर क्या था वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर कस्टमर को प्रपोजल ई साइन करना होगा, तो यहाँ पे हमें क्लिक करना है प्रपोजल ई साइन पे। तो दोस्तों यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स है आप व्यू कर सकते हैं, तो वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये वही डॉक्यूमेंट्स है जो आपने इससे पहले डिटेल्स को व्यू किया था, देखा था, वही चीजें इसमें भी दी गई हैं। सेम पॉलिसी का प्रपोजल फॉर्म है, जो भी आपने भरा है उसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। और लाइफ लॉन्ग ये इजीली अच्छा काम भी करता है। अगर आपकी मेल आईडी पे पड़ा हुआ है, अगर आप ऑनलाइन पॉलिसी लेते हैं, इन सपोज इन फ्यूचर में कभी भी आपको कोई डिटेल्स चाहिए, नई पॉलिसी लेना है, तो आप सीधे सीधे कस्टमर को अपने एजेंट्स को ये डिटेल भेज दें कि ऑलरेडी मैंने पॉलिसी लिया हुआ है, मुझे और भी एक पॉलिसी चाहिए, तो आप इस डिटेल के थ्रू ही मेरी पॉलिसी नई कर दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं प्रोसीड फॉर ई साइन के लिए। तो हमें आधार वीआईडी नंबर या फिर आधार के थ्रू ही करना होगा ई साइनिंग। तो यहाँ पे हम प्रोसीड करते हैं। तो दोस्तों प्रोसीड करने के बाद हम यहाँ पर ई साइन ट्रांजेक्शन प्रोसेस के ऑप्शन पे आ जा रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमें 3 तरीके से हम अपना ई साइन कर सकते हैं, आधार नंबर, वीआईडी और यूआईडी टोकन। तो हमें आधार नंबर से करना है और यहाँ पर आधार TOTP नहीं करना है, आधार OTP पे क्लिक करके कंटिन्यू करना है, गेट OTP। तो आधार के पास आधार से आपको एक OTP आएगा, वो OTP आपको यहाँ पर फिल करना होगा। OTP फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कंसेंट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, आप सबमिट कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर थैंक यू फॉर ई साइनिंग का प्रपोजल, जो भी आपने ई साइन किया उसका प्रपोजल, और आपको यहाँ पर साइन डॉक्यूमेंट आपके मेल आईडी पर आ जाएगा, आप उसे भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम वो भी चेक कर लेते हैं। LIC के थ्रू हमें साइन डॉक्यूमेंट आ चुका है। हम चलते हैं रिटर्न टू मेन पेज पे। तो दोस्तों ये था LIC के आनंदा ऐप से किस तरह से आप अपने कस्टमर को इजीली ऑनलाइन पॉलिसी दे सकते हैं उसके बारे में। अब दोस्तों मैं बात करूंगा इसमें पेंडिंग लीड्स के बारे में। अगर आपकी कोई लीड्स पेंडिंग रह गई है तो आप यहां से क्लिक करके देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन पेंडिंग रह गया या प्रपोजल पेंडिंग रह गया है, पेंडिंग कस्टमर वेरिफिकेशन रह गया है, पेमेंट पेंडिंग रह गया है, या फिर आपका FPR वो प्रपोजल व्यू आप करना चाहते हैं, कंप्लीट है, व्यू करना चाहते हैं, तो यहां से कर सकते हैं। तो जैसे दोस्तों मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूं। तो जो भी चीजें हैं यहाँ पे मेरी नील आएंगी क्योंकि मेरी कोई भी केसेस पेंडिंग नहीं है। ये मैंने अभी पॉलिसी ली है तो उसका डिटेल्स यहाँ पे शो हो रहा है, रजिस्ट्रेशन का, कस्टमर वेरिफिकेशन होगा जो भी वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, कोई पेमेंट ऑनलाइन पेंडिंग है तो यहाँ पे दिख जाएगा। इसी तरह से दोस्तों आप रिसेंट किसी को लिंक वापस से भेजना चाहते हैं ई साइन के लिए, या कस्टमर वेरिफिकेशन लिंक भेजना चाहते हैं, या प्रपोजल लिंक भेजना चाहते हैं, या फिर कस्टमर को ई साइन का दूसरा लिंक भेजना चाहते हैं, तो यहां से आप इजीली भेज सकते हैं। कोई लिंक अगर आप ओपन करना चाहते हैं, कस्टमर वेरिफिकेशन, ई साइन प्रपोजल लिंक, ई साइन ACR लिंक, ये सब भेजना चाहते हैं तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक एक करके ओपन करके दिखाता हूँ। तो ओपन करने के लिए हमें उसका एक्सेस ID आपको यहाँ पर डालना होगा। तो जैसे मैं एक एक्सेस ID यहाँ पर ले लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं यही एक्सेस ID लेके इसका फिल करता हूँ मैं, और गेट OTP पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर जो भी कस्टमर का मोबाइल नंबर होगा, ईमेल ID होगा, उसे OTP आ जाएगा। तो वो OTP डाल के आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, और मैं प्रोसीड पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर कस्टमर वेरिफिकेशन वैलिड हैज बीन ऑलरेडी कंप्लीटेड, तो जो भी कंप्लीटेड होगा वो आपको यहाँ पर कंप्लीट दिखाएगा। इसी तरह से अगर आधार कार्ड से रिलेटेड है, डाउनलोड करना है, आधार की KYC आप यहाँ से कर सकते हैं। अदर लिंक्स हो गए जैसे eKYC लिंक कस्टमर के लिए, क्रिएट सिक्योर टोकन। तो दोस्तों इन सब के ऊपर मैं अगर सेपरेट वीडियो बनाऊं तो वो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये एक वीडियो ऑलरेडी काफी 20 मिनट से लगभग ज्यादा हो चुकी है।
तो दोस्तों इनके डिटेल्स जब भी मुझे मिलेंगे मैं आपको उस पर एक छोटा सा वीडियो बना के जरूर शेयर करूंगा।